हमारा तो प्रश्न धर्म का है, पूरी तरह से धार्मिक है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी से वोट अपने लिए नहीं मांग रहे, लेकिन हम अपने मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि भाई गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लो, ऐसे लोगों का समर्थन करें। हर विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर जो सनातनी जनता है उसको बताएंगे। अभी आपके बरेली से ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस है, इसके लोग आए थे 15-20 लोग, और वो कह गए कि गाँव को राष्ट्रमाता घोषित करिए, तो हम तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। हमें गौ रक्षा से तात्पर्य है, जो कर देगा वही हमारा होगा। जो पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक अब घोषणा करेगी कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि जीतते ही पहला काम गौ माता का करूंगा, तो उसको हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक तरफ भारत की सरकार कह रही है कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, इसको रोका जाए, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा संख्या बढ़ानी है मोहन भागवत जी के साथ। तो भैया तो तुम कुंवारे क्यों रह रहे हो? ब्रह्मचारी तो हो नहीं, तुम्हारे नेता हमने खड़े करके कह दिए, तो तुम विवाह करके क्यों नहीं बच्चा पैदा कर देते? दूसरों के ऊपर बोझ क्यों लादने की बात करते? आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बरेली में देवभूमि प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आए थे, लालपुर में डोरा में। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की है, तमाम सवालों पर जवाब दिए हैं, अपना रुख साफ किया है। उन्होंने बता दिया है कि वो गौ माता योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने कहा है कि ये साफ करना होगा कि इसका स्वरूप कैसा होगा, क्या उसमें भी गौ माता की हत्या होगी। जनसंख्या बढ़ाने वाले बयानों को लेकर भी उनसे बात हुई है, सवाल किया गया है, तब उन्होंने इस पर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐसा कह रहे हैं, संघ प्रमुख का नाम भी लिया है, संघ प्रमुख के बारे में भी कहा है कि उन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, पहले वो खुद ऐसा करें तब उन्हें ये कहने का अधिकार है। उन्होंने गौ माता को लेकर भी कहा है कि जिस तरह से उसकी हत्या हो रही है, ये मामला वो चुनाव के दौरान भी उठाएंगे, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कहेंगे। जब उनसे ये सवाल किया गया है कि आखिर फिर उनका समर्थन किसको होगा, किसकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने कहा है कि हम सरकार बनाने के फेर में नहीं हैं, लेकिन जो ये लिख कर देगा कि वो गौ माता की हत्या रोक देगा, हमारा समर्थन उसे मिलेगा। उनसे पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह को लेकर भी बात हुई। इस पर उन्होंने कहा है कि उन्हें अपना काम करना चाहिए, दूसरी जगह उन्हें टांग अड़ाने की आदत छोड़नी होगी, उन्हें अपना काम ठीक से करना होगा। और भी बहुत सी बातें कही हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। ये नफरत का माहौल कैसे दूर होगा? ऐसा है कि नफरत के माहौल के लिए परिस्थितियों को समझना पड़ता है, समझ करके निर्णय लेना पड़ता है, जरूरत हो तो कड़क निर्णय लेना पड़ता है। 2027 में कुछ यूपी में बदलाव होगा, योगी अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, हम राजनीति वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता गौ हत्या का पाप उन पार्टियों और नेताओं को वोट दे करके न प्राप्त करे जो गौ हत्या में संलिप्त है। हर विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर जो सनातनी जनता है उसको बताएंगे कि तुम अगर ऐसे नेता और ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हो जो आगे चल करके सत्ता में आकर के गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, आंख मूंद ले रहे हैं उस प्रश्न की ओर से, तो तुमको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। इसलिए गौ हत्या के पाप से बचो और ऐसे पार्टी और नेता को वोट देना बंद करो, ये हम कहेंगे। यूपी में तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो गौ हत्या तो कहते हैं कि नहीं, और बहुत मतलब पहले से सतर्क है पुलिस। हमने आंकड़ा आप लोगों के सामने रख दिया था कि पिछली जो पशु गणना हुई है, क्योंकि पशु में ही गाय को भी ये लोग गिनते हैं, तो उस गणना के आधार पर जो 2019 की जनगणना है, अभी तो 25 वाली प्रोसेस में है, आई नहीं है, तो उसमें बताया गया है कि लाखों गायें कम हो गई हैं। 4.8% गाय उत्तर प्रदेश में कम हो गई, और बंगाल का डाटा निकाल के आया, उसमें 15% गाय वहाँ बढ़ गई। तो बंगाल में गायें बढ़ रही हैं तो उत्तर प्रदेश में कम क्यों हो रही है? यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है बताओ? लगभग लगा ही हुआ है। तो बंगाल में गाय बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में घट क्यों रही है, अगर उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? इस आंकड़े का जवाब पशुपालन मंत्री ने, आपके बरेली वाले हैं, क्यों नहीं दिए? उनको बताना चाहिए था ना कि ये कारण है जिसके कारण से हमारे यहाँ घट रही हैं और बाकी जगह बढ़ रही हैं। बताया नहीं उन्होंने अभी तक। अब क्या कहना चाहेंगे? महाराज जो है वो धार्मिक की जगह राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनीतिक तो अपने यहाँ हर चीज हो जाती है, लेकिन हमारा तो प्रश्न बिल्कुल धार्मिक है। गौ माता की रक्षा बिल्कुल धार्मिक प्रश्न है, इसमें राजनीति का कोई लेश नहीं है। लेकिन अब इसको कोई राजनेता राजनीतिक प्रश्न बना दे तो हम क्या करेंगे? हम धर्म की बात करना छोड़ दें कि अब इसमें राजनीति का पुट आ रहा है? हमारा तो प्रश्न धर्म का है और पूरी तरह से धार्मिक है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी से वोट अपने लिए नहीं मांग रहे, लेकिन हम अपने मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि भाई गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लो, ऐसे लोगों का समर्थन करके। तो किसका समर्थन करें? जो शपथ पूर्वक घोषित करेगा
आपको कि लगता है मैं पहला काम जीतते ही ये करूंगा, उसी का समर्थन ऐसा लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो अभी तक कोई निकल के नहीं आई, अभी तक कोई निकल के नहीं आया, अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी निकल करके नहीं आई है जो ये कह सके। यही तो बात है, इसी से पता चलता है कि हिंदुओं के असल में हिंदुओं के पक्ष में कोई पार्टी नहीं। क्या लगता है योगी जी नहीं करो तो क्या अखिलेश जी इस चीज का? बात यह है कि अखिलेश जी भी कहाँ कहे हैं अभी अखिलेश जी के पार्टी में भी कहाँ प्रस्ताव हुआ है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई पार्टी कहे, और नहीं कहेगा तो फिर स्वाभाविक है कि हम जो पार्टी कहेगी उसकी सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक अब घोषणा करेगी कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि जीतते ही पहला काम गौ माता का करूंगा, तो उसको हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर वो गौ माता की रक्षा के लिए तो अरे इससे अच्छा क्या होगा, हम तो कहते हैं कोई भी खड़ा हो जाए गौ माता की रक्षा के लिए। अभी देखिए, अभी आपके बरेली से ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस है, इसके लोग आए थे 15-20 लोग, और वो कह गए कि गाँव को राष्ट्रमाता घोषित करिए, तो हम तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। चलो भाई आप आओ, कोई तो आए। गौ माता की रक्षा से हमको तात्पर्य है, हमें किसी पार्टी से, इस पार्टी से, उस पार्टी से, इस जाति से, उस जाति से, इससे थोड़े तात्पर्य है। हमें गौ रक्षा से तात्पर्य है, जो कर देगा वही हमारा होगा। आरएसएस कह रही है कि हिंदुओं को बच्चे ज्यादा करने चाहिए, जनसंख्या भी कम हो रही है। हाँ बात यह है, हमने तो कहा था कि आइए आपके जितने प्रचारक हैं सब जो है विवाह करें मोहन भागवत जी के साथ, बढ़ा दें संख्या। अगर संख्या बढ़ने ही जरूरी है, एक तरफ भारत की सरकार कह रही है कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उसको रोका जाए, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि और ज़्यादा संख्या बढ़ानी है, तो भैया तो तुम कुंवारे क्यों रह रहे हो? ब्रह्मचारी तो हो नहीं, तुम्हारे नेता ने खड़े करके कह दिए कि हम ब्रह्मचारी नहीं है, कुंवारे भर हैं। तो जब तुम कुंवारे हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, ये परिभाषा लेकर के तुम आ चुके हो मैदान में, तो तुम विवाह करके क्यों नहीं बच्चा पैदा कर देते हो? दूसरों के ऊपर बोझ क्यों लादने की बात करते हो? स्वयं करके दिखाओ। जो चीज़ हम स्वयं नहीं कर सकते उसको दूसरों के लिए प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। आचार्य वही होता है, आचार्य ही दूसरों को आचरण में स्थित करता है। तो उसके लिए नियम है कि पहले वो शास्त्रों से आचरण संबंधी नियमों को पढ़ेगा, फिर उसको जी करके देखेगा, और जब पाएगा कि जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, इससे लाभ होता है, तब वो दूसरे को बताएगा। तो आप जिस चीज़ को आपने किया ही नहीं उसको दूसरों के लिए कैसे बता सकते हो? ये आचार्य पद्धति की अनुरूप बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार बात होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, हमने लोगों से पूछा कि बताओ हिंदू राष्ट्र तुम्हारा कैसा होगा? गाय उसमें काटी जाएगी, बेची जाएगी कि नहीं काटी बेची जाएगी? स्वाभाविक है वो यही कहते कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हमने उनसे पूछा कि मान लो इसी समय, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उसी समय देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अब हमने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, समझिए पिछले मिनट में, अब हिंदू राष्ट्र में हम हैं। अब गाय काटी जाएगी कि नहीं काटी जाएगी? तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए उसके बाद भी गाय कटे, कितना बड़ा कलंक होगा। अभी तो फिर भी ढकी मुदी है अपनी कि धर्मनिरपेक्ष देश है इसीलिए क्या करें, ऐसा कह करके अपने लोग अपनी इज्जत ढांक ले रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो गाय कटेगी, तब क्या जवाब दोगे? तो इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र भी घोषित करना है तब भी आपको पहले गौ हत्या जैसे पाप कर्म तो बंद करने ही पड़ेंगे, ताकि हिंदू राष्ट्र में ये ना हो।